जरूर दिखाए हैं, चूँकि मैं वहाँ का हूँ, मैं संगठन से जुड़ गया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरा संगठन वहाँ से मजबूत हो। समस्तीपुर लोकसभा सीट का चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण और दिलचस्प होता जा रहा है। जेडीयू के दो कद्दावर नेता के दोनों संतान आमने सामने होंगे और जेडीयू अब दोनों का प्रचार करेगी। आप देखिए कि किस तरीके से समस्तीपुर में शांभवी को चुनावी मैदान में उतारा गया। शांभवी चौधरी जो कि अशोक चौधरी की बेटी हैं, लोजपा रामविलास ने उन्हें टिकट दिया और चिराग पासवान शांभवी चौधरी को अपनी पार्टी लोजपा रामविलास से प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतार चुके हैं। पिछले कुछ दिन पहले अशोक चौधरी अपनी बेटी को लेकर समस्तीपुर गए थे, वहां उन्होंने रोड शो भी किया। लेकिन आज एक बड़ी खबर बिहार की सियासत से निकलकर सामने आई है, जिसके बाद जेडीयू के दो कद्दावर नेता समस्तीपुर में अपने दोनों संतान के लिए आमने सामने नजर आएंगे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। और ये नाम महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी का है। सन्नी हजारी आज कांग्रेस गए, कांग्रेस में वो शामिल हो चुके हैं और अब कांग्रेस पार्टी उन्हें समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाएगी। समस्तीपुर लोकसभा सीट पर पहले ही शांभवी चौधरी एनडीए की तरफ से प्रत्याशी है, लेकिन इंडिया गठबंधन, यूं कहें कि बिहार में महागठबंधन ने सन्नी हजारी को अपना कैंडिडेट बनाने का फैसला लिया है। आज जब सन्नी हजारी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि अगर समस्तीपुर से मुझे कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो कांग्रेस के झंडे तले में चुनाव लड़ूंगा और जीत भी हासिल करूंगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उन तमाम कामों को मैं करूंगा और समस्तीपुर की जनता के बीच जाऊंगा। और ऐसे में महेश्वर हजारी प्रसाद जेडीयू के कद्दावर नेता है, मौजूदा सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हैं और उनके बेटे सन्नी हजारी अब कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अगर सन्नी हजारी की बात की जाए तो महेश्वर हजारी ये चाहते थे कि चिराग पासवान उन्हें समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाए, लेकिन चिराग से बात नहीं बन पाई। महेश्वर हजारी खुद चिराग पासवान से बातचीत करने के लिए दिल्ली गए हुए थे और महेश्वर हजारी चिराग पासवान के दूर के संबंधी भी है, लेकिन इस नाते भी चिराग पासवान ने महेश्वर हजारी के बेटे को टिकट नहीं दिया। महेश्वर हजारी ये चाहते थे कि लोजपा रामविलास यानी कि एनडीए की तरफ से उनका बेटा चुनाव लड़े, लेकिन चिराग पासवान ने शांभवी चौधरी को टिकट के लिए चुना। और ऐसे में महेश्वर हजारी ने कांग्रेस से संपर्क साधा, एक बड़ी डील पक्की की और उसके बाद अब सन्नी हजारी जो कि महेश्वर हजारी के बेटे हैं, वो अब कांग्रेस की टिकट पर समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में दोनों कद्दावर नेता, नीतीश कुमार के दोनों बेहद ही ज्यादा करीबी नेता एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और ऐसे में अशोक चौधरी तो खुले तौर पर अपनी बेटी का सहयोग कर रहे हैं, अपनी बेटी को जेडीयू की तरफ से पूरा प्रचार करवा रहे हैं और किया भी जा रहा है। पिछले दिन गुरुवार को ये देखा गया था कि अशोक चौधरी अपनी बेटी को लेकर समस्तीपुर गए, रोड शो किए और इस प्रचार प्रसार में जेडीयू का झंडा भी लहरा रहा था। लेकिन हजारी प्रसाद इस तरीके से झंडा नहीं लहरा पाएंगे। जेडीयू के झंडे के तले कांग्रेस का तो प्रचार हो नहीं पाएगा, लेकिन अंदर खाने हजारी प्रसाद ये पूरी कोशिश करेंगे कि उनका बेटा चुनाव लड़े भी और जीते भी। ऐसे में नीतीश कुमार के दो कद्दावर नेता आमने सामने नजर आएंगे। नीतीश कुमार के बेहद ही ज्यादा करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी तो चुनाव लड़ ही रही है, लोजपा रामविलास ने उन्हें टिकट भी दे दिया है। लेकिन सन्नी जो कि महेश्वर हजारी प्रसाद के बेटे हैं, वो अब कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि एनडीए ने तो उन्हें टिकट दिया नहीं। और ऐसे में जब कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा फायदा है, क्योंकि कांग्रेस के पास समस्तीपुर से कोई बड़ा कैंडिडेट, कोई मजबूत कैंडिडेट था नहीं। और ऐसे में अगर महेश्वर हजारी का बेटा सन्नी वहां से चुनाव लड़ता है, समस्तीपुर से चुनाव लड़ता है, तो ये कांग्रेस के लिए भी फायदे की डील है। इस वजह से कांग्रेस ने किसी जेडीयू नेता के बेटे को टिकट दिया है। सबसे पहले आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा भी कि समस्तीपुर लोकसभा सीट अगर मुझे कांग्रेस भेजती है, वहां से अगर मुझे टिकट दिया जाता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। सीधे टक्कर शांभवी चौधरी से होगा सन्नी हजारी का। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या अशोक चौधरी अपनी बेटी को जिताने में सफल होते हैं या फिर महेश्वर हजारी अपने बेटे को जिता पाएंगे, क्योंकि खुले तौर पर वो प्रचार प्रसार तो कर नहीं पाएंगे,
क्योंकि अपने प्रतिद्वंदी की तरफ से टिकट दिया गया है। कांग्रेस महागठबंधन में शामिल है और ऐसे में एनडीए वर्सेस महागठबंधन का जो मुकाबला बिहार में हो रहा है, तो अपने प्रतिद्वंदी की तरफ से तो महेश्वर हजारी प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक पिता के तौर पर अपने बेटे को पूर्ण सहयोग करेंगे। सहयोग करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, भले ही जेडीयू का झंडा ना लहराए कांग्रेस के साथ, लेकिन पूरे तौर पर खुले तौर पर सहयोग तो जरूर करेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, जब दो जेडीयू के कद्दावर नेता की संतान आमने सामने होती है तो जीत किसी गले लगाएगी। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।